अस्सलाम वालेकुम। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो पढ़ नहीं पाते या तुम जब पढ़ रहे होते हो या कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो अपना, तो तुम्हारे दिमाग में रैंडम थॉट्स क्यों आती हैं और तुम मतलब फजूल चीज़ों के बारे में जिस तरह रील्स के बारे में क्यों सोच रहे होते हो, या किसी बंदे ने अगर अपनी कोई यूट्यूब वीडियो में कुछ कहा था तो उसके बारे में क्यों सोच रहे होते हो। तो ये होता असल में इसलिए है क्योंकि जब तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को मिल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे केस में देखा जाए तो इंस्टाग्राम को या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को ज़्यादा टाइम जब तुम्हारा मिल रहा होगा, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, टिकटॉक, अगर इन चीज़ों को तुम्हारा मोस्टली अटेंशन स्पैन मिल रहा है तो तुम अपना पढ़ाई को अटेंशन कभी भी नहीं दे पाओगे। तुम्हारा मोस्ट ऑफ द फोकस तुम्हारा वहीं यूज़ हो रहा है जो यूजलेस चीज़ें हैं, तो तुम यूजफुल चीज़ें जिस तरह पढ़ाई होगी या कोई इंपॉर्टेंट टास्क है तुम्हारा, तो उन पे तुम फोकस नहीं कर पाते। अच्छा, इसको अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह फिक्स किया जा सकता है। इसको फिक्स करने का पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि तुमने बस 15 मिनट के लिए एक जगह पे सुकून से बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और सांस लेने हैं गहरे गहरे, नाक से अंदर लेना है सांस और मुंह से बाहर निकालना है। आसान है, सही है। 15 मिनट के लिए सिर्फ तुमने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और अपने दिमाग में कोई थॉट नहीं आने देनी, और बिल्कुल अपनी बॉडी फोकस करना है, अपनी ब्रीदिंग मूवमेंट से फोकस करना है कि किस तरह तुम्हारा चेस्ट इन्फ्लेट होता है जिस तरह तुम सांस अंदर ले रहे होते हो, या किस तरह तुम एक्सहेल करते हो, कितने स्लोली एक्सहेल करते हो, या अगर तेज कर रहे हो तो उसे स्लो करने की कोशिश करो। फोकस करो अपनी ब्रीदिंग पे और अपनी मतलब बॉडी किस किस तरह इस चीज़ से रिएक्ट कर रही है, उन चीज़ों पे फोकस करो। और किन किन चीज़ों को तुम्हारी अभी सेंस ऑफ टच जो है वो जो फील कर रही है, जैसे तुम्हारे कपड़ों का टेक्सचर किस तरह का है, अब जो तुम्हारी बॉडी के थ्रू जिन चीज़ों के थ्रू जा रही है या जो फील कर रही है तुम्हारी बॉडी, उन चीज़ों को तुम फील करो। तो ये मैंने पहली टेक्निक बता दी जिससे तुम अपने स्पैन ऑफ अटेंशन और अपने फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरी टेक्निक जिससे तुम अपने स्पैन ऑफ अटेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये वाली टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मतलब वियर्ड सी है। ये शायद तुम पहली दफ़ा सुन रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये पहली दफ़ा सुन रहे हो। मेडिटेशन और सुकून करना तो तुमने शायद पहले सुना हुआ हो, बट ये मैंने खुद जब सुना था तो मेरे लिए पहली दफ़ा ही थी। तो करना तुमने ये है कि दुनिया को ना, मतलब जो अब तुम देख रहे हो किसी भी चीज़ को, मतलब देख रहे हो जिस तरह तुम्हारे सामने अगर मॉनिटर की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है जिसपे तुम मुझे देख रहे हो, तुमने अभी बिल्कुल मेरे मुंह पे फोकस किया हुआ होगा जिससे मतलब तुम फोकस कर पा रहे होगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तुमने करना ये है कि तुमने ना अपने फोकस को थोड़ा हटाना है इससे, मतलब एक वाइड एंगल व्यू में देखना शुरू कर देना है जिससे तुम्हें ज़मीन भी नज़र आ रही हो, छत भी नज़र आ रहा हो, और राइट लेफ्ट क्या हो रहा है वो भी नज़र आना शुरू हो जाए तुम्हें। तुमने मतलब एक दफ़ा ज़रा स्टेप बैक लेना है जिस चीज़ से फोकस कर रहे हो, और इस तरह देखना है कि तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए। ये थोड़ी मुश्किल होगी मगर जब समझ आ जाएगी तो बहुत आसान सी एक टेक्निक है। ये तुमने 1 से 2 मिनट के लिए, मिनट के लिए भी नहीं, मतलब ऐड से 30 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ, बस ये करना है तुमने। और उसके बाद इंस्टेंटली, बिल्कुल इंस्टेंटली तुमने अपनी जो तुम्हारा काम है जिसको तुम्हें फोकस जिस काम के लिए रिक्वायर्ड है, तुमने उसके बाद एग्जैक्टली उसी के बाद तुमने अपने उस काम पे स्विच कर जाना है। अगर तुम ये करते हो, अपने व्यू को थोड़ा, आइज को थोड़ा डायलेट करते हो और फोकस करते हो इन चीज़ पे, तो इंस्टेंटली तुमने किसी दूसरी अपने पढ़ाई वाले टास्क से फोकस करना शुरू कर देना है। अच्छा, तो आज यही शॉर्ट्स की एक वीडियो थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि अपने फोकस को किस तरह वापस रीगेन किया जा सकता है और अपने स्पैन ऑफ अटेंशन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दो, और याद रखना मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।